ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका तृतीय प्रश्न जो कौशल्य आश्वलायन ऋषि ने पिप्पलाद महर्षि से पूछा, इसमें से तृतीय प्रश्न के अंतर्गत जो दो अवान्तर प्रश्न का तो विचार हो गया कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आत्मा से ही होती है, और कैसे इस शरीर में आता है तो मन के द्वारा किए गए कर्मों के बल से। अब तीसरा प्रश्न जो था, आत्मानं व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, अपने आप को कई भागों में विभक्त करके यह प्राण कैसे शरीर में प्रतिष्ठित है। उदाहरण दिए, जैसे कोई सम्राट होता है, अलग अलग जगह पे अधिकारियों को नियुक्त कर देता है, इस ग्राम में जाओ, इस ग्राम में जाओ, वहाँ के स्वामी बन के रहो, नियमन करो। ऐसे ही यह प्राण अन्य अपने इतर प्राणों को, अपने भेदों को अलग अलग जगहों पे सन्निहित कर देता है। तो पायु और उपस्थ में अपान को, चक्षु श्रोत्र में और मुख नासिका में स्वयं प्राण ही रहता है, और मध्य में नाभि स्थान में समान वायु, और यह जो समान वायु है यही हुत अन्न को समान रूप से ले जाता है। हवन किए गए अन्न को समान रूप से अन्न रस का पाक हो जाता है, अन्न रस हो जाता है, और अन्न रस को समान रूप से पूरे शरीर में पहुंचा देता है। उससे 7 अर्चियाँ जो है निकलती है, तो 7 इंद्रिय गोलकों से जो तेज निकल रहा है उसी के माध्यम से निकलता है। फिर ये जो षष्ठ मंत्र में बताना शुरू किए, हृदय में यह जो है आत्मा यानी लिंगात्मा, आत्मा से संयुक्त जो सूक्ष्म शरीर हृदय में है, उसी हृदय में 101 मुख्य नाड़ियाँ निकलती हैं। उस 101 मुख्य नाड़ियों की 100 जो है, प्रत्येक की 100 शाखाएं, कुल मिला के 10,100, उसकी उनमें से प्रत्येक की 72,000 शाखाएं। तो टोटल जो किया गया था 72,72,10,201, इतनी नाड़ियाँ जो है कुल मिला के निकली। तो उन सभी नाड़ियों में ये व्यान वायु चलती रहती है। व्यान वायु जो है घूमती है, और बलवत कोई कर्म करना हो तो व्यान वायु जो है, प्राण अपान की गति रुक जाती है, व्यान वायु से ही बलवत कार्य होता है। तो ये बता रहे थे। अब इसी के विषय में जो थोड़ा भाष्य तो थोड़ा ही हुआ था, 1-2 पंक्ति, टीका बाकी है, टीका भी थोड़ा हुआ था। इन पहले भाष्य पूरा देख लीजिए, फिर जो है टीका में वहाँ भी हिसाब किताब वही लगाएंगे नाड़ियों का। तो भाष्य देखिए पहले, हृदय हेश पुंडरीकाकार मांस पिंड परिच्छिन्ने, पुंडरीक यानी कमल के आकार वाला जो मांस पिंड है उससे परिच्छिन्न हृदयाकाश येष आत्मा, आत्मा का अर्थ आत्मना संयुक्त तो लिंगात्मा, लिंगात्मा वहाँ पे रहता है।
अत्रास्मिन् हृदय एतदेक शतम, एक शतम का अर्थ कर देते एक उत्तर शतम, एक अधिक 100 101 संख्या प्रधान नाड़ी नाम भवत। इस संख्या से जो है इतनी संख्या प्रधान नाड़ियों की होती है। चलो टीका में भी देख लीजिए साथ में, टीका देखिए थोड़ा रह गया। हाँ टीका देखिए नीचे से तीसरी पंक्ति टीका में, लिंग शरीरस्य आत्मत्वम आत्मोपाधित्वेन तद योगात्। लिंग शरीर को आत्मा शब्द से क्यों मंत्र में कह दी? हृदय येष आत्मा। हाँ जी बोलिए। ऊपर चलेगा ततश्च लिंगात्मनो। ततश्च लिंगात्मनो? नहीं ये तो बता दिया था, हृदयात् पुरीततम। अच्छा हाँ ठीक सही कर रहे ठीक है। देख लीजिए, ततश्च लिंगात्मनो हृदय स्थानत्वे, जो लिंगात्मा है उसका स्थान कौन है? हृदय स्थान है, हृदय स्थान वाला है लिंगात्मा। हृदयम स्थानम यस्य, जो सूक्ष्म शरीर है उसका स्थान है हृदय। हृदय स्थान वाला होने से तत्संचार मार्गभूत नाड़ी नाम एवं तदेव उत्पत्ति स्थान, उस लिंगात्मा जिसमें संचरण करेगा, संचार मार्ग स्वरूप जो नाड़ी है, उस नाड़ियों की भी उत्पत्ति स्थान हृदय ही है, तभी तो संचरण करेगा। राजा जहाँ रहता है, अब जो संचरण करेगा नगर में, वहाँ से मार्ग नहीं निकलेगा तो कैसे संचरण करेगा? तो लिंगात्मा जो है वह लिंग सूक्ष्म शरीर अंतःकरण हृदय में रहता है, इसलिए उसके संचरण के मार्ग स्वरूप नाड़ियाँ भी, नाड़ियों की भी उत्पत्ति हृदय से ही होती है, तदेव उत्पत्ति स्थान। अन्यथा प्रदेशांतरस्थ नाड़ी नाम तन्मार्गत्वा योगात्, अन्य जगह में स्थित नाड़ी जो है लिंगात्मा का मार्ग तो हो नहीं सकता। जैसे अमेरिका में बहुत अच्छे रोड है तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? यहाँ पे अच्छे रोड हो तो हम जो है जाएं, गमन करेंगे, विहरण करेंगे। इसी तरह से तो यहाँ पे बता दें कि नहीं, हृदय में वह रहता है और हृदय से ही वो नाड़ियाँ निकलती हैं, नहीं तो अन्य प्रदेश में स्थित नाड़ी जो है उसके मार्ग नहीं बन पाएंगे। इसलिए 2 सहस्राणी हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते, 72,000 जो ये शाखा नाड़ियाँ हृदय से पुरीतत, यहाँ पुरीतत का अर्थ है कृष्ण संपूर्ण शरीर, क्योंकि ये जो मंत्र आया है बृहदारण्यक में, वहाँ पे आप देखेंगे पुरीतत का अर्थ किया है कृष्ण शरीरम, संपूर्ण शरीर। तो 72,000 ये जो नाड़ियाँ हृदय से पूरे शरीर की तरफ बाहर निकल जाती, अभी प्रतिष्ठानते मतलब बहिर्निस्सरन्ति, बाहर निकल जाती, तो पूरे शरीर में फैली हुई। जैसे पीपल का पत्ता सूखा हुआ आप देखे होंगे, पीपल का जो सूखा पत्ता देखेंगे पूरा एकदम जाल जो है एकदम फिल्टर जैसे रहता है, जैसे चाय छानने वाली छन्नी के समान, उसी में पूरा दिखेगा आपको सूखे पत्ते में, पीपल के सूखे हुए पत्ते का देखेंगे पूरा जो है एकदम पत्ते में फैली हुई है। इसी तरह से ये जो 72,000 नाड़ियाँ वहाँ से निकली है वो पूरे शरीर में जो है फैल जाती है। इति श्रुतेश्च, ये भी श्रुति बृहदारण्यक में आई। तो लिंग शरीर से आत्मत्व, यहाँ मंत्र में हृदय एष आत्मा, हृदय में यह आत्मा यानी लिंगात्मा। तो लिंगात्मा को आत्मा क्यों कह दी है ना? लिंगात्मा को आत्मा क्यों कह दी? मंत्री को राजा कैसे कह दिए? तो लिंगात्मा को आत्मा कैसे कहे? तो यही बात बता रही, ये बात स्पष्टीकरण कर रहे। लिंग शरीर से आत्मत्वम आत्मोपाधित्वेन, लिंग शरीर का में जो आत्मत्व कहा गया, आत्मा की उपाधि होने से सूक्ष्म शरीर को आत्मा कह दिया, इसलिए तद योगात्, आत्मा की उपाधि होने से उसमें आत्मत्व, आत्मा का संबंध हो गया। आत्मा की उपाधि होने से आत्मा का योग यानी संबंध हो गया, उपाधि के साथ आत्मा को वही कल्पित संबंध हो गया। संबंध होने से सूक्ष्म शरीर को भी आत्मा शब्द से कह दिया गया, हृदय येष आत्मा इत्यादि। इसी बात को भगवान भाष्यकार ने सूचित किया, येष आत्मा मतलब आत्मना संयुक्तो लिंगात्मा इति। टीका में आगे यस्मात् लिंगात्, हाँ 1 नंबर टिप्पणी में देखो, वही 1 नंबर वही बात है, लिंग शरीर से इत्यादि।
यथा उपाधेर अयो गोलकादेर अग्नि योगेन अग्नित्व व्यवहार। वहनी की उपाधि अयो गोलक, लोहे का जो गोलक है अग्नि में उसको तपा दो तो भी लाल हो जाएगा। तो वहनी की जो उपाधि हुई अयो गोलक। अरे जैसे हीटर है, हीटर में एकदम लाल हो जाता है, तो अग्नि की उपाधि है हीटर। उस हीटर में अग्नि के संबंध से अग्नित्व व्यवहार जैसे हो जाता है। हीटर को अग्नि क्यों कहोगे? क्योंकि अग्नि का संबंध है। तो वहनी यही अयो गोलक, अयो मतलब लोहे का गोला। तो अग्नि की उपाधि लोहे के गोले में अग्नि के संबंध से जैसे अग्नित्व व्यवहार हो जाता है, इसी प्रकार लिंग शरीर जो है आत्मा की उपाधि होने से, उसमें आत्मा का संबंध होने से उसको आत्मा शब्द से आत्मत्व आ गया, आत्मा शब्द से कहा गया। यहाँ पे यही आत्मत्व है, वास्तव में मुख्य आत्मा तो नहीं है। जैसे अग्नि, हीटर मुख्य अग्नि नहीं है, किंतु अग्नि के संबंध से उसमें अग्नित्व व्यवहार हो जाएगा क्योंकि वो जलाता है। बस यही बात है। देख लीजिए टीका में आगे, यस्मात् लिंगात्मा हृदय वर्तते, क्योंकि लिंगात्मा वो जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा से जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर हृदय में वर्तमान है, इसलिए संचार मार्ग भूत नाड़ी नाम अपि तदेव स्थानम। उस लिंगात्मा के संचरण के मार्ग स्वरूप जो नाड़ियाँ है, उस नाड़ियों का भी हृदय स्थान ही है। इत्याह अत्र, इसी बात को दिखा दिए भाष्य में, अत्र अस्मिन् हृदय एतद एक शतम। इस हृदय में 101 प्रधान नाड़ियाँ है, संख्या में इतनी प्रधान नाड़ियाँ है। टीका में देखिए, नाड़ी नाम शरीर विधारकत्वेन, नाड़ी जो है शरीर के धारक है। नाड़ी नहीं होगी तो रक्त संचार नहीं होगा, रक्त संचार नहीं होगा शरीर क्या काम नहीं कर सकता। जिस शरीर के जिस अंश में रक्त संचरण न हो वहाँ लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, प्राण आदि नहीं रहेगा, रक्त संचरण नहीं होगा, सूख जाएगा। तो नाड़ी तो शरीर के धारक है, विधारकत्वेन प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धत्वम वक्तुम एतद विशेषण, ये नाड़ियाँ एतद एक शतम, ये जो 101 नाड़ियाँ, ये मतलब प्रसिद्ध है जो 101 नाड़ियाँ। विधारक विशेष रूप से धारण कर रहे हैं, विधारक है, विशेष रूप से धारण कर रहे, विधारक है। हाँ, तो विधारकत्वेन उसके प्रसिद्ध है नाड़ियाँ, उनमें प्रसिद्धि है। इसको दिखाने के लिए ये नाड़ियाँ, ये 101 नाड़ियाँ। जैसे तो सामने कोई ये देखो, ये आदमी देवदत्त है, मतलब ये मतलब सामने दिख रहा है, प्रसिद्ध। ऐसे यहाँ प्रसिद्धि को दिखाने के लिए एतत् शब्द आया, मंत्र में आ गया था। तस्य स्पष्टत्वात् भाष्येन व्याख्यातम्, शरीर विधारकत्व नाड़ियों में प्रसिद्ध है। नाड़ियाँ शरीर के धारण करती है, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है, तो साधारण व्यक्ति भी बता देगा, लौकिक डॉक्टर भी बताएंगे, अन्य साधारण व्यक्ति भी बता देंगे। तो इसलिए इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, स्पष्ट होने से भाष्य में उसकी व्याख्या नहीं है कि शरीर विधारकत्व नाड़ियों में क्यों है। एकैकस्या नाड्याः शाखा नाड्यः शतं भवन्ति, एक एक नाड़ी की जो 101 मुख्य नाड़ियाँ निकली, उसकी एक एक की 100 शाखाएँ हो जाती है, शाखा नाड्य। मुख्य तो 101 नाड़ी, उसकी शाखा नाड़ी हो गई 100, अब वही हो जाएगा 10,100। इत्याह तासाम, भाष्य में प्रथम पंक्ति, तासाम शतं एकैकस्या प्रधान नाड्या भेदाः, उस जो है 101 में एक एक नाड़ी की 100 जो है शाखा नाड़ियाँ हो जाती है, 100 भेद हो जाती है, एक एक की 100, तो इसलिए 101 की 10,100 हो गया। देखो टीका में देख लीजिए, इसीलिए संख्या यहाँ काउंटिंग बराबर करवा रहे हैं। ततश्च शतोत्तरम अयुतम, अयुतम का अर्थ होता 10,000, 100 जिससे ज़्यादा ऐसा 10,000, तो मतलब 10,100, ये शाखा नाड्य इत्यर्थ। ये कुल मिला के हो गई, 101 में 100 का मल्टीप्लाई करके ये इतना हो गया इत्यर्थ। शाखा नाड़ी नाम च प्रत्येकम
द्व्यधिक सप्तति सहस्राणी, और शाखा नाड़ी जो इतनी हो गई 10,100, उनमें से एक एक की 72,000 है ना। तो वही बताए, प्रत्येकम द्व्यधिक सप्तति सहस्राणी प्रति शाखा नाड्य संति, अलग अलग शाखा नाड़ियाँ हो जाती है। इत्याह पुनरपि, पुनः देखो भाष्य में, पुनरपि द्वासप्ततिर 72,000, मतलब 2 सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणी, 2,000 अधिक 70,000, मतलब 72,000, हर एक की जो है इतनी हो गई। 10,100 की एक एक की 72,000। तब जोड़ लीजिए टीका में, सप्ततिरिति पदस्य संख्या प्रधानत्वे सहस्राणी इत्यस्य तेन सामानाधिकरण्या योगात्। सप्तति ये जो पद है ये तो संख्या प्रधानत्वे, संख्या की प्रधानता वाला है, तो सहस्राणी इत्यस्य तेन सामानाधिकरण्या योगात्, सहस्राणी का जो है सामानाधिकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है ना, एक तो होता है संख्या, एक होता है संख्येय। 5 गाये, 5 गौ, तो गौ हो गए संख्या के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो होता है संख्येय, संख्या से जो परिचिन्न होती है उसे कहते हैं संख्येय। तो 5 गो हो गए संख्येय, उसमें क्या रहेगा, पंचत्व संख्या। तो अब देखिए, कोई तो 1 से लेकर के, हाँ कुछ आता है नियम है, ये अमरकोश आदि में आता है कि 20 से लेकर के 1 से लेकर के तो 20 तक जो आई वो संख्येय है, इसलिए उसमें एक कहेंगे तो मतलब एकत्व संख्या वाला। अच्छा नहीं, संख्या दोनों, तो इस तरह से ऐसा नियम है उसका। विंशत्याद्या सदैकत्वे संख्या संख्येय, पूरा बोलिए जरा, विंशत्याद्या सदैकत्वे, विंशत्याद्या सदैकत्वे संख्या संख्येय संख्ययोः। हाँ संख्या, ये जो विंशत्याद्या संख्या है, हाँ तो देखो वही बता रहे कि जो विंशति आदि है संख्या, विंशति से लेकर के 99 तक वो जो है संख्या संख्येय दोनों में चलेगा और स्त्रीलिंग में चलेगा। ये बताया कि विंशति से लेकर के 99 तक जो है वो संख्या संख्येय दोनों में चलेगा और स्त्रीलिंग में चलेगा, इसी बात को बताया है। तो और इसके बाद का बताता हूँ, देख लीजिए। तो सप्तति रीति पद से संख्या प्रधानत्वे, सप्तति अगर इस पद को संख्या प्रधान मानोगे तो सहस्राणी इत्यस्य तेन सह सामानाधिकरण्या योगा, क्योंकि सहस्राणी ये जो है संख्येय, सहस्राणी गाव, देखो सहस्राणी गाव तो मतलब 100 के ऊपर जो है शतम मनुष्य, शतम वो उससे आगे जो है वो संख्येय में चलते हैं, तो शतम मनुष्य, तो मतलब क्या है, देखो शतम मनुष्य, वो मनुष्य हो गया संख्येय। तो अब इसी प्रकार सहस्राणी गाव 1000 तो संख्येय हो गया, इसलिए सप्तति को अगर संख्या लोगे तो सहस्राणी तो संख्येय है, दोनों का सामानाधिकरण्य प्रयोग नहीं हो पाएगा। यही बात, सप्तति रीति पदस्य संख्या प्रधानत्वे सहस्राणी इत्यस्य तेन सामानाधिकरण्या योगा, सहस्राणी के साथ सामानाधिकरण नहीं हो पाएगा, यानी समान विभक्ति के को लेकर के प्रयोग नहीं कर सकते। सामानाधिकरण मतलब जो 2 शब्द एक ही अर्थ का कथन करेंगे, तो इस तरह वो सामानाधिकरण कहते हैं। तो यहाँ पे सामानाधिकरण तो एकार्थ प्रतिपादकत्व, एक ही अर्थ का प्रत्यय, जैसे द्विजोत्तमो ब्राह्मण, यानी द्विजोत्तम पद जिस अर्थ का कथन कर रहा है, ब्राह्मण पद भी उसी अर्थ का कथन कर रहा है, यही है सामानाधिकरण। तो अगर सप्तति पद संख्या की प्रधानता लोगे तो सहस्राणी तो संख्येय को कह रहा है, तो सामानाधिकरण नहीं हो सकता, इसलिए षष्ठ्यंततया व्याचष्टे, इसलिए षष्ठ्यंत रूप से
षष्ठी विभक्त्यंत बना करके व्याख्या करे भाष्य में सहस्राणाम द्वा सप्तति। हाँ, सहस्त्रों की, हजारों की, दो दो, बहत्तर बहत्तर। अब देखो सप्तति अब संख्या में है और हजारों की बहत्तर बहत्तर, तो मतलब 72,000 हो गए। हजारों की बहत्तर बहत्तर, तो मतलब 72,000। तो देखिए सहस्राणाम द्वा सप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणी, यानी प्रति प्रति नाड़ी शतम एकैकस्या संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणी भवन्ति। तो देखिए इतने जो है प्रत्येक प्रत्येक जो नाड़ी शत है एकैकस्याम संख्या के द्वारा कि प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणी भवन्ति। इतने हजार मतलब 72,000 उन सभी जो है उन सभी का इतनी जो है हो जाते हैं। तो कुल मिला के अब आ जाएगा कि वो यहाँ पे जब 72,000 72 करोड़ 72 लाख इनका ये हो गया भवन्ति। अब देखिए टीका में इसको दे रहे, सब विग्रह दिखा रहे। प्रति शाखा इति शाखाभ्यो निर्गता अल्प शाखा प्रति शाखा, जो 10,100 देखो 101 में 100 का जब गुणा किए मल्टीप्लाई किए तो 10,100 आया, है ना। तो ये तो शाखा हुई, 10,100 हो गई शाखा है। उन शाखाओं से जो 72,000 करेंगे तो उनका हो जाएगा प्रति शाखा। पहले प्रधान नाड़ी 101, शाखाएं हो गई 10,100। उन 10,100 में भी 72,000 का गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 72 करोड़ 72 लाख हुआ, ये अल्प शाखा इसी कहते प्रति शाखा। तो प्रधान नाड़ी शाखा और प्रति शाखा, अब प्रति शाखा तीसरी कोटि पे आ गई। शाखाभ्यो निर्गता अल्प शाखा प्रति शाखा, ये हो गई प्रति शाखा। द्वासप्तति रित्यत्र वीप्सार्थम आह, द्वासप्तति में वीप्सा के लिए कि हर एक के 72,000, इसलिए कह रहे प्रति प्रति नाड़ी शतम तेसाम एकैकस्या संख्या, प्रत्येक प्रत्येक जो सैकड़ों नाड़ी हुई, नाड़ी शत हुई, 101 का 100 किए, अब उसका जो है संख्या के द्वारा प्रधान नाड़ी नाम इतनी 72,000 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं। तो इसी बात को देखो दिखा रहे, देखो इसका अर्थ कर रहे हैं प्रति प्रति नाड़ी शतम शतम इत्यनंतरम एकैकस्या इति अनुषंग। प्रत्येक प्रत्येक जो नाड़ी 100 हुआ, 100 हुआ मतलब 10,100 हो गए, उनका एक एक का जो है संख्या के द्वारा ये इतने हजार हो जाएंगे, 72,000 ऐसा करेंगे। देखिए इसको अर्थ, तथा च प्रति प्रति नाड़ी शतम एकैकस्या नाड्याः प्रति शाखा नाड़ी नाम, एक एक नाड़ी की प्रति शाखा नाड़ी कितनी हो गई, द्वासप्तति सहस्राणी भवन्ति। अब जो है पूरा टोटल कर दे रहे। तथा च मूल शाखा, मूल हो गए 101, शाखा हो गई 10,100, प्रति शाखा 72 करोड़ 72 लाख, प्रति शाखा नाड्यो मिलित्वा कुल मिला करके क्या कितने हो जाएंगे, द्वासप्तति कोटयो यानी 72 करोड़, और द्वासप्तति लक्षाणी 72 लाख, 10 सहस्रम 10,000, शतद्वयम 200 और एकाच और एक 72 करोड़ 72 लाख 10,201, इतना जो है एकाच भवन्ति इति द्रष्टव्यम, इतने होते हैं जान लेना चाहिए। एवं नाड़ी रुक्त्वा, इस तरह से नाड़ियों को बता करके व्यानस्य तत्स्थानत्वम, ये जो व्यान वायु है उस नाड़ी स्थान वाला है ना। तत्स्थानत्व न, तद यानी नाड़ी, नाड्यः स्थानम यस्य व्यानस्य तद व्यानम नाड़ी तत्स्थानम यानी नाड़ी स्थानम, उसमें रहेगा नाड़ी स्थानत्वम, नाड़ी स्थान वाला है व्यान। इसको दिखा रहे आसु इति, भाष्य में देख लीजिए तृतीय पंक्ति में दे रहे आसु नाड़ीसु व्यानो वायुश्चरति, इन नाड़ियों में व्यान वायु विचरण करता है। टीका में आगे देखिए, सूक्ष्मासु नाड़ीसु विद्यमानस्य व्यानस्य कथम व्यापकत्व, बोले कि व्यान को तो आपने व्यापक कहा है,
व्यापक होने से व्यान कहते हैं, पूरे शरीर में व्याप्त होगा तभी व्यान कहेंगे। तो सूक्ष्म नाड़ियों में इतनी सूक्ष्म नाड़ियाँ बताओ शरीर के भीतर, अब 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियाँ, अब बताओ कितनी सूक्ष्म होगी। तीन सूक्ष्म नाड़ियों में जो विद्यमान है व्यान वायु, वह व्यापक कैसे हो सकता है? तो इतनी सूक्ष्म जगह पे रह रहा है, कथम व्यापकत्व। भाई घर के अंदर जो दीपक है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देगी क्या? ऐसी इतनी सूक्ष्म स्थान में रहने वाली नाड़ियाँ, ये नाड़ियों में रहने वाला व्यान वायु, वो व्यापक कैसे हो सकता है? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे हैं कि नहीं, नाड़ी नाम सर्वदेह व्याप्तिस, ये नाड़ियाँ है पूरे शरीर में व्याप्त है, जैसे पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते में देखें। इसलिए तत्स्थस्य स्यापी व्यानस्य तद्वारा व्याप्ति, इसलिए उन नाड़ियों में स्थित जो व्यान वायु है उसकी भी तद्वारा मतलब नाड़ी के द्वारा व्याप्ति माननी पड़ेगी। इत्या आदित्यादिव, भाष्य में देख लीजिए, व्यानो व्यापनात्, व्यापनात् व्यान, जो व्याप्त है इसलिए व्यान कहते हैं। आदित्यादिव रश्मयो हृदया सर्वतो गामिनी भीर नाड़ी भी सर्वदेहम संव्याप्य व्यानो वर्तते, जैसे आदित्य से रश्मियाँ निकल करके पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है, इसी प्रकार हृदय से अब इतनी ज़्यादा संख्या में सर्वतोगामिनी भी, सर्वतो मतलब चारों तरफ जो गई हुई है नाड़ियाँ, उन नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में सम्यक रूप से व्याप्त होकर के व्यानो वर्तते, व्यान विद्यमान है। इसलिए उस पूरे शरीर में व्याप्त होने से उसका नाम ये सार्थक है, व्यापनात् व्यान, व्याप्त होने से इसे व्यान कहते हैं। टीका में आगे देख लीजिए, यथा आदित्याद विनिर्गत्य रश्मय सर्वतो गतास, जैसे आदित्य से निकल करके रश्मियाँ चारों तरफ गई रहती, तथा हृदया सर्वतोगामिन्यो नाट्य, इसी प्रकार हृदय से चारों दिशाओं में गई हुई है, सर्वतो गच्छन्ति इति सर्वतोगामिन्य, बहुवचन हो जाएगा, नाट्यस ताभि, उन नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त हो करके वो व्यान रहता है। सामान्य न सर्व शरीर व्याप्तो अपि विशेष स्थानमा, सामान्य रूप से तो पूरे शरीर में रहता है, लेकिन उसकी विशेष स्थान क्या है, विशेष जगह ऐसा क्या है जहाँ उसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति है, उसका विशेष कोई कार्य है, इसको जरा बताइए। तो इसको अब यहाँ दिखा रहे भाष्य में, संधि स्कंध मर्म देशेषु, संधि स्थलों पे स्कंध यानी कंधे में, और मर्म जो मर्म स्थान होते हैं जहाँ पे चोट लगने से बहुत जो है पीड़ित होता है व्यक्ति, ऐसे मर्म स्थलों पे भी, इन सभी जगह पे विशेषेण प्राणापान वृत्त्योश्च मध्य, देखो प्राणापान चल रहा है, जब हम लोग कोई वजनदार वस्तु उठाएंगे प्राणापान दोनों रुक जाते हैं, तो दोनों के रुकने पर व्यान वायु की अभिव्यक्ति होती है, व्यान वायु जो है लब्ध वृत्ति वाला हो जाता है, उसका व्यापार उसी समय होता है। इसलिए बलवत कार्य करने के लिए व्यान वायु जोड़ों में जो स्कंद और संधि स्थल है उस जगह पे रहता है। तो प्राणापान इन दोनों वृत्तियों के मध्य में उद्भूत वृत्ति, उद्भूता वृत्ति यस्य, जिसकी वृत्ति उद्भूत हो जाती है प्राणापान के रुकने पर, और यह वीर्यवत कर्म करता, वीर्य वाला जिसमें बहुत बल चाहिए, ऐसे कर्म को करने वाला ये व्यान वायु होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि इतना जो है, एक कहावत हिंदी में है कि काम के न धाम के न 2.5 किलो अनाज के, मतलब 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में विचरण कर रहे हैं और कुछ करता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। वीर्यवत कार्य करने में इस व्यान वायु का ही जो है ये उसका रहता है, उसकी भूमिका रहती है। इसलिए ऐसा नहीं समझ सकते कि ये कुछ नहीं करता है। टीका में देख लीजिए, प्राणेति उच्छ्वास निश्वासयो प्राणाप्राण वृत्त्योर अभावे, उच्छ्वास ही प्राण है, निश्वास अंदर ले रहे, अपान, इन प्राण अपान के अभाव होने पर, इन दोनों की वृत्तियों के अभाव होने पर व्यान वृत्तिरुद्भवत इत्यर्थ, व्यान वायु की वृत्ति का उद्भव होता है, प्राकट्य होता है, ये तात्पर्य अर्थ है। वीर्यवत, कोई जो है बहुत बलवान कार्य करना हो तो इसको
इसके विषय में दे रहे। अथ यह प्राणापानयो संधि ही सव्यान, प्राण और अपान की जो संधि है, मध्य है, वही है व्यान। इति उक्त्वा, ऐसा छांदोग्य में प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में तृतीय मंत्र आया है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। इति उक्त्वा यानी वीर्यवंती कर्माणि, जो वीर्य वाले अत्यंत सामर्थ्य वाले कर्म है, जिसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता है, तो जो कर्म है बलवता पुरुषेण साध्यानि, बलवान पुरुष के द्वारा जो साध्य है, धनुरायमनादीनि, धनुष का आयमन खींचना, खींच करके जो प्रत्यंचा आदि चढ़ा देना। धनुष की जो लकड़ी, जिस लकड़ी से धनुष बनाते हो, कोई साधारण तो होती नहीं कि एकदम खींचने पे टूट जाए। बताओ, जिस धनुष को लेके कई दिन तक युद्ध करेंगे, खींचने से टूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा? वो बहुत कठोर होता है। मतलब कोई किसी का, कोई कहीं आता है कि किसी की श्रृंग का, मतलब श्रृंग का भी बनता है, श्रृंग। हाँ, इसलिए सारगिन जो आया ना, सारगिन भगवान के धनुष का नाम सारगिन, श्रृंगेण निर्मितम इति सारंगम, सारंग धनुष है, मतलब श्रृंग का बना हुआ है। श्रृंग किसी कौन सी प्राणी का श्रृंग है वो ध्यान नहीं आ रहा है, वो श्रृंग का बना हुआ धनुष है, इसलिए उनको सारंग कहते हैं। श्रृंगेण निर्मितम इति सारंग, तो बहुत कठोर होता है। अब उसमें जो है प्रत्यंचा को चढ़ाना है तो बहुत ताकत, बल की जरूरत होती है, बहुत अधिक बल की जरूरत, इसलिए उस समय व्यान वायु के द्वारा वो कार्य होता है। यानी वीर्यवंती कर्माणि बलवता पुरुषेण, हाँ उससे बनता है, लेकिन भगवान का जो बना है वो 12 सिंह का ही है। हाँ, तो सारंग धनुष है, श्रृंगेण निर्मितम सारंगम। देखिए आगे, पुरुषेण साध्य, बलवता पुरुषेण साध्यानि धनुरायमनादीनि, धनुष को खींचना आदि जो बलवान पुरुष के द्वारा वीर्य वाले कर्म है, तानि अप्राणन अनपानन करोति, इन कर्मों को प्राणन क्रिया नहीं करता हुआ, अपानन क्रिया नहीं करता हुआ, मतलब व्यान वायु के द्वारा करता है। इति श्रुत्यंतरोक्ते है, ऐसा अन्य छांदों की श्रुति में कही गई है। इसलिए व्यान वायु वीर्यवत कर्म को करने वाला है, अत्यंत सामर्थ्य वाले कर्मों को करने वाला है। ते चतुर्थ वायु के विषय में बता दिए। हाँ जी बोलिए। ये जो 72 करोड़ 72 लाख और आगे की जितनी संख्या है, हाँ, ये नाड़ियाँ सिर्फ मनुष्य में रहती है कि जानवरों में भी रहती है? ये तो मनुष्य का बता रहे हैं ना, क्योंकि पुंडरी का आकार जो हृदय है, ये तो मनुष्य में ही है कि सभी में है? हृदय तो सब में है, लेकिन पुंडरी का आकार जो है देते हैं कमल के आकार वाला, क्योंकि ये देखिए ऐसा है कि मुख्य अधिकारी जो मनुष्य है ना, इसलिए मनुष्य को लेकर के ही ये विचार होता है। ये बात आप ब्रह्मसूत्र में भी देख सकते हैं। ब्रह्मसूत्र हृदय अपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय की अपेक्षा हो से कहा गया, क्योंकि बोले हृदय तो किसका हृदय लोगे, हृदय मतलब किसका हृदय लोगे, तो बोले मनुष्याधिकारत्वात्। ब्रह्मसूत्र में ये प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में ये सूत्र आता है, हृदय अपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, ऐसा सूत्र है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मनुष्य का विशेष रूप से शास्त्र में अधिकार होने से वो मनुष्य का हृदय लिया जाएगा। नहीं तो भाई अब चींटी में कितना बड़ा, बताओ उसका हृदय कितना बड़ा होगा चींटी का? हाँ भाई, इसलिए मनुष्य का अधिकारी होने की वजह से मनुष्य का हृदय ही लिया जाएगा। हाँ चलिए देखिए, तो अब ये हुआ, अब एक वायु रह गई है, 5वीं वायु, उसके विषय में बता रहे। पहले मंत्री ले रहे हैं। अब पहले मंत्री देखिए, ये सप्तम मंत्र, पेज नंबर 37 पे ही एक पूर्वार्ध दिए, उत्तरार्ध अगले पेज पे। अथैकयोर्ध्वा उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। अथ एकया नाड्या, ये जितनी नाड़ियाँ बताई गई, यानी प्रधान तो 101 नाड़ियाँ बताई गई,
उनमें से एक नाड़ी जो है सुषुम्ना, जो ऊपर की तरफ, हृदय से ऊपर की तरफ गई हुई है, तो उस एकया, एकया मतलब अथ एकया मतलब एकया नाड्या, तृतीया एक वचन, उस एक नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व उदान पुण्यन, ऊर्ध्व जो ऊपर की तरफ उदान ले जाएगा, उत्क्रमण कराएगा, तो पुण्यन पुण्यम लोकम नयति, पुण्य है ना, पुण्य कर्मों के द्वारा वह पुण्य लोक को ले जाएगा। पापेन पापम, पाप कर्मों के माध्यम से जो पापी होंगे, पाप कर्म किए तो पाप लोक मतलब नारकी योनियों की प्राप्ति करेंगे। उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम, किंतु जब पुण्य पाप का बराबरी है, बराबरी का ऐसा मतलब नहीं समझना बिल्कुल 50-50 हो, 60-40 या 40-60, 45-55 इस तरह से ऐसा होगा तो भी वो मनुष्य शरीर ही मिलेगा। तो दोनों का मतलब मिश्रण होने पर दोनों के द्वारा, पुण्य पाप दोनों के द्वारा मनुष्य लोक को यह उदान वायु ले जाता है। देख लीजिए इसका अथ, इसके अनंतर टीका, इदानीम उदान से स्थानं वदन, उदान वायु का स्थान बताते हुए केन उत्क्रमते इत्यस्य उत्तरम, प्राण अपनी किस वृत्ति विशेष के द्वारा उत्क्रमण करता है, इसका भी उत्तर यहाँ दे रहे। उदान का स्थान बताते उस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ हो जाएगा। या तो भाष्य में अथ या तो तत्रैक शतानाम नाड़ी नाम मध्य, वहाँ हृदय देश में जो 101 मुख्य नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों के मध्य में ऊर्ध्वगा, ऊपर की तरफ जाने वाली नाड़ी है, उसका नाम है सुषुम्ना। तो सुषुम्नाख्या नाड़ी, सुषुम्ना आख्या यस्या नाड्या, सा नाड़ी सुषुम्नाख्या, सुषुम्ना नाम वाली वो जो नाड़ी है, तया एकया, उस एक नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वासन, ऊर्ध्वमुख होकर, ऊर्ध्व होकर के उदान वायु आपादतल मस्तक वृत्ति, वहाँ से ऊपर की तरफ ऊर्ध्व होकर के उदान वायु कहाँ रहता है, पादतल से लेकर के मस्तक पर्यंत रहता है, लेकिन कार्य उसका वहीं पे कंठ देश में होता है उत्क्रमण के लिए, उत्क्रमण वहाँ से करेगा। भले जो है पापी व्यक्ति है तो नीचे की तरफ से उत्क्रमण होगा, निम्न छिद्रों से, पुण्यात्मा है तो ऊपर के छिद्रों से उत्क्रमण होगा। लेकिन यहाँ तो दे दिए भाष्य में सीधे कि आपादतल मस्तक वृत्ति, पैर के तलवे से लेकर के मस्तक पर्यंत उसकी वृत्ति है। तो ऐसा जो उदान वायु आपादतल मस्तक वृत्ति संचरण करता हुआ, पुण्यन कर्मणा, पुण्य कर्म किसे कहेंगे, मनमानी पुण्य कर्म नहीं, बल्कि शास्त्र विहित जिसको जो है वही पुण्य कर्म। नहीं, कई बार लोग कहते हैं कि हम सही ठीक ढंग से रह रहे हैं, हमें क्या डर है। भाई ठीक ढंग से आप रह रहे हो, ठीक का मतलब क्या है, अपने अपने हिसाब से तो सभी ठीक ढंग से ही रह रहे हैं। तो ठीक का मतलब यही है कि शास्त्र जो कहा है उस हिसाब से रहिए, शास्त्रीय रीति के अनुसार रहेंगे तभी ठीक, नहीं तो अपने हिसाब से चोर भी ठीक कहेगा हम ठीक ढंग से रह रहे हैं, तो फिर उसका कौन नियमन करेगा। इसलिए नियामक शास्त्र है, शास्त्र ने जिस प्रकार से जीने को कहा है, जिस प्रकार के कर्मों को कहा है, शास्त्र विहित कर्म जो है वही पुण्य कर्म, उन्हें ही पुण्य कर्म कहा जाएगा, मनमाने जो है उसको नहीं। इसलिए पुण्यन कर्मणा का अर्थ सीधे भाष्य में कर दिए शास्त्र विहितेन, शास्त्र में जिसका विधान किया गया है उस पुण्य कर्म के द्वारा पुण्यम लोकम, क्योंकि इसका शरीर छूट गया, इसका मतलब कि शरीर ही तो आत्मा है नहीं, शरीर के नाश से आत्मा का नाश तो है नहीं। भाई वो चारवाक लोग मानते हैं शरीर के नाश से आत्मा का नाश, जीवात्मा का नाश नहीं होता है, वो तो कर्मों के अनुसार उसकी आवागमन होता है। तो ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएंगे, नाश तो नहीं होता आत्मा। इसलिए शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा पुण्यम लोकम, पुण्य लोक को ले जाएगा कौन, उदान वायु। पुण्य लोक क्या है, देवादि स्थान लक्षणम, देवादि स्थान, देवता आदि का जो स्थान है, देव आदि से ब्रह्मा जी का जो स्थान, ब्रह्मलोक, देवलोक, ये सब जो है देवादि स्थान रूपी पुण्य लोक को वह नयति मतलब प्रापयति, प्राप्त कराता है।
पापेन तद विपरीतेन, पाप कर्म उससे पुण्य से विपरीत है। उस पाप कर्म के द्वारा पापम, पापम यानी नरकम, तिर्यक योन्यादि लक्षणम, तिर्यक योनि आदि स्वरूप, तिर्यक योनि जो पक्ष पशु पक्षी आदि उन योनियों की तरफ ले जाएगा। उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम, दोनों ही जब कर्म रहेंगे यानी दोनों कर्मों की प्रधानता रहेगी। ऐसा नहीं केवल 10% पुण्य है 90% पाप, तो सम नहीं हुए। सम मतलब 50-50 भी हो सकता है, 60-40, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तारतम्य नहीं होगा। तो सम रूप से प्रधानता है जब दोनों कर्म, तो पुण्य पापाभ्याम, ऐसे पुण्य पाप के द्वारा भ्यामेव मनुष्य लोकम नयति, उदान वायु मनुष्य लोक में ले जाएगी जीवात्मा इति अनुवर्तते। नयति इस पद की अनुवृत्ति कर लेना। टीका में देखिए दे दिए, उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम इति अनेन पुण्याधिक्ये देवलोकम पापाधिक्ये नरकलोकम नयति इति पूर्वम व्याख्यातम भवति। तो ये जो है इसके द्वारा ये व्याख्यात हो गया कि पुण्य की अधिकता होने पे देवलोक ले जाता है, पुण्य योनिय मतलब देवलोक, और पाप की अधिकता होने पर नरक लोक ले जाता है। इति पूर्वम, पूर्व मतलब वो पूर्व वाला वचन, पुण्यन इत्यादि वचन की तो व्याख्या हो गई इसी के द्वारा। तो वहाँ पे हाँ बोलिए। जब स्वर्ग या पुण्य लोक में जाना हो तो सुषुम्ना नाड़ी ले जाएगी। हाँ हाँ, मृत्यु लोक में जाना हो तो तब कौन सी नाड़ी ले जाएगी? अन्य उसके तो और भी बहुत जो निम्न के नीचे की तरफ जो नाड़ी, उसका उतना नाम नहीं है ना, उसका नाम कहाँ पता है? सुषुम्ना जो सुषुम्ना सभी खराब का भी प्रसिद्धि उतनी तो है नहीं, सुषुम्ना की प्रसिद्धि है ना विशेष रूप से। तो निम्न छिद्रों वाले निम्न नीचे, हाँ सुषुम्ना मुख्य नाड़ी है ना? हाँ मुख्य नाड़ी, उसका प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि ज्यादा है। और नीचे की तरफ वाली जो नाड़ियों से हाँ जो 72 करोड़ 72 लाख और कितना है 1102 10,201 मुख्य नाड़ी है। हाँ, तो इसलिए उसके जो है प्रसिद्धि है। और सभी का नाम देना तो जरूरी नहीं है ना, वो नीचे के छिद्रों से जाएगा, निम्न योनियों में जाएगा, बस यही समझ लीजिएगा सामान्य। हाँ ईड़ा पिंगला भी है, उसका भी कुछ वो प्राणायाम वो करते हैं, वो ईड़ा पिंगला उसका भी कुछ संबंध है। वो उसका यहाँ तो नहीं है, वेदांत में नहीं, वो योग में है कुछ ईड़ा पिंगला। वैसे योग सूत्र आदि में उसका विशेष रूप से योग सूत्र जो योग दर्शन है हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ईड़ा पिंगला जो है इतना नहीं आता। योग वासिष्ठ इत्यादि ग्रंथों में ईड़ा पिंगला का ज़्यादा वर्णन है, इसमें तो नहीं है ज़्यादा कुछ। इसलिए जो वहाँ होगा, जहाँ पे होगा वहाँ देखिए उसको विशेष रूप से। जो है मणिपुर के आगे ले जाकर के मध्य तक जाती है, तो वहाँ से सुषुम्ना में छोड़ देती है और फिर सुषुम्ना को लेकर के आगे बढ़ते। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आ गया ना, हृदय से वो ऊपर की तरफ वो ले जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वो ब्रह्मलोक ले जाता है। तो ये तो ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी का ब्रह्मलोक के साथ संबंध है। लेकिन अन्य जो है उदान वायु अन्य नाड़ियों के द्वारा ले जाएगा तो दक्षिणायन मार्ग होता है, वो भी ऊपर के मार्गों से ही ले जाएगा। चलिए आगे, तो आगे का विचार हम लोग कल करेंगे, समय हो गया। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।